बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान ये जो इंटरनेशनल लॉ है कि यह एक प्रॉपर लॉ है या एक ऐसा कानून है कि जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। क्या ये कानून ऐसा है कि जो एक अहमियत रखता है, क्या यह सिर्फ ज़ुबानी कलामी है या इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसा है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन है LLB का, और ये जो क्वेश्चन नंबर है 3 है, इंटरनेशनल लॉ का पेपर नंबर 6 है, और ये LLB 5 ईयर का 4th ईयर का ये सब्जेक्ट है। तो ये मैंने शुरू में इसका जो है मैं टाइटल ज़रूर देता हूँ ताकि जो जिन्होंने वीडियो सुननी है उनको आसानी से जहाँ तक वो पहुँच सके। और वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल जो कानून बोलता है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, बल्कि बराबर क्लिक कर दें। लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच रहेंगी। और हमारे चैनल को शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, इससे जो है वो दूसरे लोगों को भी रहनुमाई हासिल होगी। तो चलते इंट्रोडक्शन की तरफ। इंटरनेशनल लॉ कंपोज फॉर इट्स ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट विच स्टेट्स फील देमसेल्फ बाउंड टू ऑब्जर्व इन देयर रिलेशन विच ईच अदर। यानी कि ये ऐसा कानून का जिस्म है इंटरनेशनल लॉ के, जो स्टेट्स एक महफूज तरीके से दूसरे स्टेट के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार कर सकती हैं। देर आर द टू स्कूल विच आर स्ट्रीविंग फ्राम द सुपरमेसी द ईच अदर। ये दो स्कूल हैं, थॉट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, जो कि दोनों ही अपने अहमियत रखते हैं ऑफ ईच अदर। एंड वन स्कूल एडवोकेट द इंटरनेशनल लॉ वाइल द अदर इन द ट्रू सेंस और द अदर सेज दैट इज रियली अ लॉ। वो कहता है इंटरनेशनल एज नॉट अ लॉ, ये कहता है कि ये एक रियली में असल में एक कानून है। तो डेफिनेशन ऑफ लॉ को पहले ऑस्टन कहते हैं कि रूल ऑफ कंडक्ट इम्पोज एंड इन्फोर्स बाय द सॉवरन इन द फॉर्म ऑफ कमांड विच अब्लीज द सब्जेक्ट ऑफ द कर्ज ऑफ द कंडक्ट। ठीक हो गया, ये रहनुमाई मिलती है हमें कानून से। अच्छा जी, इसेंशियल ऑफ कंडक्ट कंडीशन फॉर लॉ, वो यहाँ पर बता रहा है कि कोई भी कानून के लिए क्या कुछ होना ज़रूरी है। उसने कहा सबसे पहले बॉडी ऑफ रूल्स, अ कम्युनिटी ऑफ पीपल, अ कंसेंट ऑफ टू इन्फोर्स इट एंड इन्फोर्सिंग एजेंसी। यानी कि उसने क्या कहा है कि किसी भी कानून के प्रॉपर होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो बॉडी ऑफ रूल्स हो उसके पास कम्युनिटी ऑफ पीपल हो उसकी, यानी कि उसको मानने वाले लोग हों। उसके बाद कंसेंट टू इन्फोर्स इट, उसको जो है वो इजाज़तन उसको जो है वो फोर्स किया गया हुआ, एनफोर्सिंग एजेंसी हो उसके जो नाफज करने के लिए। नेक्स्ट आ गया, वो कहता है कि वर्दर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ इन द ट्रू सेंस ऑफ टर्म। तो यहाँ पर उसने कहा कि पॉजिटिव स्कूल और हिस्टोरिक स्कूल, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। पॉजिटिव स्कूल कहता है पॉजिटिव स्कूल इज़ द लेड बाय द जॉन ऑस्टन। अकॉर्डिंग टू हिम इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ लॉ बट रूल्स ऑफ मॉरलिटी। यानी कि ये सिर्फ एक अखलाकी बुनियादों पर गवर्निंग किया जा सकता है इसको। आर्गूमेंट बाय द पॉजिटिव स्कूल कहता है कि पॉजिटिव स्कूल प्रेजेंट्स द फॉलोइंग आर्गूमेंट: नो लॉ गिविंग अथॉरिटी, नो सैंक्शन, नो एग्जेक्टिव अथॉरिटी, अब सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव मशीनरी। तो उसने जो पीछे ये चार उसने कहा है, 4-5 हालतें दी हैं कि ये हो तो कानून मौसर होता है। तो ये कह रहा है पॉजिटिव लॉ वाले कि ये इसमें है ही नहीं है, सारा ही लिमिटेड स्कोप है इसका। उसके बाद में इसमें एक गैर यकीनी मशकूक किस्म के रूल हैं। नो डिटरमाइन पॉलिटिकल अथॉरिटी, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। अब हिस्टोरिकल स्कूल क्या कहता है? सेकंड हिस्टोरिकल स्कूल इज द स्कूल इज दैट द लेड बाय द ओफेनहेम एंड स्टार्क हु से द इंटरनेशनल लॉ इज रियली लॉ इनटू द सेंस बिकॉज द ऑब्जर्वेंस। ये कि वो कहते हैं कि ये कानून है और इसको जो है वो प्रॉपर लॉ के तरह ही माना जाएगा। आर्गूमेंट बाय हिस्टोरिकल स्कूल, वो कहते हैं कि ये एक्सेप्टेंस बाय स्टेट्स, इसको स्टेट ने एक्सेप्ट किया है, वो किसी ने एक्सेप्ट किया तो ये कानून बन गया। उसके बाद में रिकग्निशन बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको रिकग्निशन बाय यूनाइटेड नेशन और अ पार्शियल सेक्शन 4 से। इसके बाद प्रैक्टिस ऑफ द स्टेट इन ट्रीटिंग इंटरनेशनल एज लॉ देयर ओन लॉ। वायलेशन डजंट मीन प्रेजेंस ऑफ लॉ, बाइंडिंग नेचर ऑफ द डिसीजन इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, suggestions for the improvement of the international law, grant of compulsory powers to international court of justice, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इफेक्टिव इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये सब जो कारनामे हैं जो बता रहा है, ये सब इंटरनेशनल लॉ की बनूर मिन्नत है कि ये सब कुछ हुआ है। प्रॉपर कोडिफिकेशन हुई है ऑफ इंटरनेशनल लॉ की, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल पुलिस हुई है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चलती है, अब इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, अब एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन अगर किसी बात की। अच्छा, अब इसका कंक्लूजन कर लेते हैं। इनहेंस ऑफ लेजिस्लेटिव पावर जनरल असेंबली, इनकरेजमेंट ऑफ लॉ मेकिंग ट्रीटीज़, डेवलपमेंट एंड इंक्राउडमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ब्रदरहुड। ठीक होगा, तो ये सब जो है वो इंटरनेशनल लॉ की मद में वो कह रहा है कि जो ब्रदरहुड भाईचारे की फ़ज़ा कायम हुई है। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डॉक्टर जुडिशल प्रेसिडेंट्स उसमें बने हैं। जो मायदे होते हैं वो कानूनी तौर पर उसको आप नाफज करवा सकते हैं जो मुल्कों के आपस में होते, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। अब कंक्लूजन क्या है? टू कंक्लूजन में ये कह सकते हैं
कि ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स जो का मानना ये है कि पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट हिस्टोरिकल ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ या प्रॉपर लॉ नहीं है, हिस्टोरिकल कहते हैं कि प्रॉपर लॉ है। वाल हम इस बात पर पहुँचे हैं कि अब जो है मौजूदा शक्ल में अगर हम देखा जाए तो पॉजिटिव लॉ ये जो इंटरनेशनल एज अ प्रॉपर लॉ है, और जो अगर हम देखा जाएगा पाकिस्तान और भारत के अंदर जो कुलभूषण यादव का मामला है, अब ये लॉ जो है वो उनका जो केस है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला। तो इससे मुराद ये है कि इंटरनेशनली लेवल पर जो स्टेट जो यूएनओ की तरफ से कायम करदा अदालत है उसके अंदर जो केस का चलना, वहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर एक जुडिशरी ने उसका केस सुना और जो है उसके ऊपर फैसला किया। तो इससे हम खास अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ पॉजिटिव लॉ इतना ज़्यादा मौसर इसका नहीं कर सका, लेकिन हिस्टोरिकल उसूल के मुताबिक जो है वो इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर लॉ है और उसको ऐसा ही माना जाएगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को दूर सब्सक्राइब करना, बेल के बटन पर क्लिक करते लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहेंगी और हमारे चैनल को दूर सब्सक्राइब करना।